Hello friends, welcome to my YouTube channel Inside Organon. Today we will be discussing tricks to remember aphorism 1 to 10. डॉक्टर हैनेमन ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की जो बुक लिखी है वो एक स्टोरी फॉर्म में लिखी है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इजी स्टडी उसे एफोरिज्म या फिर सेक्शंस के फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे हमें पता चल पाए कि हर एक पैराग्राफ का सोल मीनिंग क्या है, उसका एक्सट्रैक्ट क्या है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हर एफोरिज्म 1 से 10 तक के लिए वन लाइनर्स, जिससे हमें पता चल पाएगा कि उस पूरे एफोरिज्म का कंटेंट क्या है या फिर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का वो पैराग्राफ किस चीज से रिलेट करता है। सो लेट्स बिगिन। बिगनिंग विद द फर्स्ट एफोरिज्म, मिशन ऑफ फिजिशियन। तो फर्स्ट एफोरिज्म में मिशन ऑफ फिजिशियन के बारे में डिस्कस किया गया है, और फिजिशियन का मिशन क्या होना चाहिए हम सबको पता है कि उसको एक सिक को क्योर करना चाहिए और उसको हेल्थ को रिस्टोर करना चाहिए एक सिक इंडिविजुअल की, एक सिक पर्सन की। तो मिशन ऑफ फिजिशियन में यही दिया गया है, रिस्टोरिंग द हेल्थ ऑफ सिक एंड क्योर के बारे में डिस्कस किया गया है। सो एफोरिज्म 1 discusses with the mission of physician. Moving on to the second one, highest ideal of cure. हमें ये तो पता चल गया फर्स्ट एफोरिज्म से कि एक फिजिशियन का मिशन क्या होना चाहिए, तो वो था हेल्थ को रीस्टोर करना, मतलब क्योर करना। तो अब हमें देखना है कि एक आइडियल क्योर कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में सेकेंड एफोरिज्म में डिस्कस किया गया है कि आइडियल क्योर रैपिड, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होना चाहिए, उसमें रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ डिजीज होना चाहिए। इन सब के बारे में सेकेंड एफोरिज्म में डिस्कस किया गया है। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, एफोरिज्म 3, नॉलेज ऑफ फिजिशियन। हमें ये पता चल गया कि फिजिशियन का मिशन क्या है, उसका मिशन है सिक को क्योर करना। क्योर कैसा होना चाहिए आइडियल, हमने वो भी देख लिया। अब हमें देखना है कि एक आइडियल क्योर को प्राप्त करने के लिए, एक आइडियल क्योर को एग्जीक्यूट करने के लिए फिजिशियन के पास किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके बारे में थर्ड एफोरिज्म में डिस्कस किया गया है, विच इज़ नॉलेज ऑफ फिजिशियन। तो नॉलेज ऑफ फिजिशियन में फिजिशियन के पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास डिजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास मेडिसिन की क्योरिंग पावर की नॉलेज होनी चाहिए, उसको जो रेमेडी है उसकी चॉइस करने का, रेमेडी सिलेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, और उसको प्रॉपर डोज की नॉलेज होनी चाहिए। सो दीज ऑल कंटेंट्स आर डिस्कस्ड इन knowledge of physician, which is third aphorism. Moving on to the fourth one, preserver of health. हम सबको पता है कि एक फिजिशियन, एक डॉक्टर जो होता है वो हेल्थ का प्रिजर्वर होता है, वो हेल्थ को प्रिजर्व करता है, उसको सेफ रखता है। तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ टर्म एक फिजिशियन के लिए यूज़ किया गया है, और वो यूज़ किया गया है फोर्थ एफोरिज्म में। नेक्स्ट, फिफ्थ एफोरिज्म, कॉज ऑफ डिजीज। हम सबको पता है कि क्योर तभी होगा, नॉलेज ऑफ फिजिशियन तभी काम में आएगी जब हमें कोई डिजीज हो। तो हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि डिजीज का कॉज क्या है। तो एफोरिज्म नंबर 5 में कॉज ऑफ डिजीज के बारे में डिस्कस किया गया है, कॉजेज ऑफ डिजीज के बारे में, कि एक्साइटिंग कॉज होते हैं, मेंटेनिंग कॉज होते हैं, क्या वो चीज़ें होती हैं जो डिजीज़ कॉज करती हैं। तो हम सबको पता है कि वाइटल फोर्स में डीरेंजमेंट जो होता है वो डिजीज़ कॉज करता है। तो यही डिस्कस किया गया है पूरा कंटेंट फिफ्थ एफोरिज्म में। नेक्स्ट इज द एफोरिज्म नंबर 6। तो हमें ये तो पता चल गया कि डिजीज़ का कॉज क्या होता है। अब एक फिजिशियन के पास कोई पेशेंट आता है तो उसको पहले से उसको जज नहीं करना है, और हमें उस डिजीज़ के कॉज का अच्छे से पता लगाना है, बायस्ड हुए बिना, प्रेजुडाइज्ड हुए बिना। तो सिक्स्थ एफोरिज्म डील्स विद द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। इसमें
हमें ये देखने को मिलता है कि एक फिजिशियन को प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए और अपने पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके सारे सिम्टम्स को, और उसके बाद ही रेमेडी सिलेक्शन करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी बाइस्ड या फिर प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए, तभी हमारा रेमेडी सिलेक्शन एक्यूरेट होगा। ठीक, मूविंग ऑन टू द 7th वन, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एंड कॉजा ओकेजनलिस। टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है? अगर एक फिजिशियन प्रेजुडाइज नहीं है, वो पहले से माइंडसेट नहीं बना रहा है, एक पेशेंट के सिम्टम्स सुनकर, एक आध सिम्टम्स सुनकर, तो उसके पास एक पूरी टोटलिटी होनी चाहिए, एक डिजीज़ की पिक्चर होनी चाहिए कि वो सारे सिम्टम्स जो इधर पेशेंट बता रहा है, उसके आसपास के लोग बता रहे हैं, या फिर वो फिजिशियन खुद ऑब्जर्व कर रहा है बिना प्रेजुडाइज हुए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब सारे सिम्टम्स को मिला के हमें मिलता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, जो कि डिस्कस हुआ है एफोरिज्म 7 में। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के साथ एफोरिज्म 7 में जो कॉजा ओकेजनलिस है, किसी भी बॉडी में एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज जो डिजीज़ को या तो बढ़ाता है या फिर उसको मेंटेन करता है, उसे हम कहते हैं कॉजा ओकेजनलिस। तो कॉजा ओकेजनलिस के बारे में एफोरिज्म नंबर 7 में डिस्कस किया गया है। मूविंग ऑन टू द 8th वन, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। तो डिजीज़ के रिमूवल के बाद अगर हमारे पास टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है, हमें एक्साइटिंग कॉज पता है, जो कि हमने 7th एफोरिज्म में देखा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और कॉजा ओकेजनलिस, तो फिर हम हेल्थ को रिस्टोर कर पाएंगे। और हेल्थ को हमें कैसे रिस्टोर करना है उसके बारे में हमें डिस्कस किया गया है एफोरिज्म नंबर 8 में, विच डील्स विथ रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। मूविंग ऑन टू द 9th वन, एफोरिज्म 9th डिस्कसेस विद द वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या है? एक ऑटोमेटिक फोर्स है, ऑटोक्रेटिक फोर्स है, स्पिरिचुअल और डायनामिक फोर्स है, जो सारे ह्यूमन बीइंग्स की मटेरियल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है, और वो ही जब इफेक्ट होती है दैट लीड्स टू डिजीज, या फिर हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन कर रही है, उसके पीछे अगर कोई सोल रीजन प्रेजेंट है या सोल एंटिटी प्रेजेंट है, तो वो है वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स के बारे में डिस्कस किया गया है एफोरिज्म नंबर 9th में। हमने हेल्थ को रिस्टोर करना है तो हमें वाइटल फोर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो 9th एफोरिज्म में डिस्कस किया गया है वाइटल फोर्स के बारे में। मूविंग ऑन टू द 10th वन, विदाउट वाइटल फोर्स। अब हमने 9th में एफोरिज्म 9th में ये तो देख लिया कि वाइटल फोर्स क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन अगर वही वाइटल फोर्स ना हो तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। तो इस एफोरिज्म में ये डिस्कस होता है कि हमारी जो मटेरियल बॉडी है वो बिल्कुल डेड जैसी हो जाएगी वाइटल फोर्स के एब्सेंस में, क्योंकि वही वो है जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेटेड मैनर में अकर करवाती है, हमारे सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करती है, हमारी बॉडी को एक अच्छी तरह वर्क कराने में वाइटल फोर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर वाइटल फोर्स ना हो तो एक लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म और बिना वाइटल फोर्स के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट करना बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि वाइटल फोर्स के बिना एक इंसान बिल्कुल डेड के समान है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द वन लाइनर्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे हमें एफोरिज्म नंबर के साथ उसका कंटेंट याद करना है, एक एक हेडिंग के साथ। आई होप आई हैव मेड एवरीवन अंडरस्टैंड। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल अगर हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे के वीडियोस मैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।